हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और एक और दफ़ा आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। कल हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू किया था जिनमें शामिल था जुर्म की आखिरी 2 एपिसोड, अहराम जुनून और मुझे प्यार हुआ था, जिससे इस दफ़ा हमारे जजेस को थोड़ा सा प्यार हुआ है। लेकिन 2 ड्रामे से कितना प्यार होता है जो आज हम रिव्यू करने वाले उनमें शामिल है बंदिश 2 और तेरे बिन। तो जी मेरे साथ मेरे ब्रिलियंट जजेस मौजूद हैं, रुबीना अशरफ, नादिया खाना हमेशा की तैयारी करते हुए और मारिया वास्ते हमेशा की मुस्कुराते हुए। तो जी उसको तो तैयारी की जरूरत ही नहीं, नोट्स ही नहीं बनाती मारिया। नहीं, मैं बनाती मेमोरी है फोन में। अच्छा फोन में है। मैं तो ओल्ड फैशन कॉपी। अब मुझे बताएं रुबीना, पर जब आप बैठती हैं तो आप ये हाथ में लेके रखती हैं क्या? ये जो हाँ जॉट पैड अपना। हाँ, अच्छा हाँ इतना छोटा लिखा हुआ है, मैं तो हैरान हूँ पढ़ कैसे लेते हैं। बहुत मतलब एमएक्स से मुझे दिखाएंगे, मतलब जूम करके दिखाऊंगे कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है, लाइक कितनी मेहनत हो रही है। मतलब अगर हम चीटिंग करना चाहें ना, वो है चीटिंग नहीं कर चीटिंग के लिए जो आप बनाते हैं बिकॉज इट्स अ स्मॉल पैड, तो कई दफा मेरे पास जगह खत्म हो जाती है, फिर तो और मिनिएचर राइटिंग होती है। बट सिंस आई हैव लर्नड हाउ टू डू मिनिएचर आई कैन डू दिस। और जूम होता है। अच्छा मेरा तो ये कि मैं फॉन्ट बड़ी अंडरलाइन, मेरा ख्याल है कि ये सारा ना इसके आवाज ऊंचा बोलना बच्ची की एक्टिंग कमाल थी। ओए होए हंसना रोते रोते हंसना या बंदिश 2 की बात है। लिटिल गर्ल वाज अ स्टेलर परफॉर्मेंस, शी जस्ट स्टोल माय हार्ट। अच्छा जी, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफा, डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर हैं आबिस रजा, राइटर हैं सैयद नबील और शाहिद निज़ामी, और एक्टर्स में शामिल हैं अफ़ान वहीद, आमना इलियास, इरीज मुहिद्दीन, सानिया सईद, ज़ैनब क़य्यूम। और जी शुरू करते हैं बंदिश 2 पे बात। अब आप मेरे से भी मैं भी फाइन। बंदिश 2 इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर मी। मेरे लिए ये ड्रामा अभी 2 ही किस्तें, बट इट जस्ट मेक्स मी वेट, जो किसी भी ड्रामे को करना चाहिए ना हमारे लिए। इट जस्ट मेक्स मी glued to the television and I am loving it for so many reasons. मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले तो आई एम लविंग इट फॉर माँ का कैरेक्टर जिस तरह का लिखा हुआ है। एक अच्छी ठीक ठाक माँ, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई गंदी सांस नहीं, कोई सानिया सही जो कर रही है। हाँ जो सानिया कर रही है, बट मेन उस घर की प्रोटैगनिस्ट हैं। ऐसा भी नहीं कि माँ सिर्फ ये कह रही है खाना खा लो बेटे तुम्हारे साइड पे तुम ठीक हो, है ना, एक साइड किक नहीं है। माँ इज ए मेन कैरेक्टर, पिलर है वो घर का। और फिर जो सोने पे सुहागा है वो सानिया को वो कैरेक्टर प्ले करना है। बिकॉज मैं तो बस देखती हूँ और मैं कहती हूँ वाह 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 वाह। And then there are all the other characters. All the other characters are so good. इस दफ़ा जिस 2 कैरेक्टर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हुक किया, एक तो वो छोटी बच्ची जिसको डर लग गया था, and then she was crying and then the mother said something and she laughed naturally, है ना, रोते रोते वो हंसी, इतना प्यारा था। और फिर एक कैरेक्टर था वो बच्चा जिसका छोटी बहन के साथ अफान की अफेयर है, एंड दे मीट ऑन अ जंक्शन। वो हैदराबाद से गुजर रहा है और ये फ्लैशबैक था शायद, वो फ्लैशबैक था, हाँ कपड़े निकालते हुए। सो हर चीज़ याद रह जाती है ना आपको जबकि वेल निट हो, वेल रिटन हो। और उसके वो बहुत मज़े का सीन था मेरे लिए, और वो एक्टर भी बहुत, मैंने उसको बहुत दफ़ा देखा, बट इसमें ही जस्ट गॉट माय अटेंशन। जी नो डाउट एक्टर्स अमेजिंग हैं, बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्टिल वी शुड नॉट फॉरगेट कि इस ड्रामे का मकसद क्या है। इट्स टू गिव यू द चिल्स, एंड आई डिडंट फील एनी चिल्स एपिसोड 2 में। आई वाज रेडी कि बस अभी नादिया होने वाला है कुछ, और कुछ हुआ नहीं खास। एंड एक गुड़िया आई थी, एक गुड़िया आ रही है, झांकी थी कहीं से। फिर वो एनाबेल का टच उसमें वो लगता है जब आ जाती है गुड़िया। देखिए उसके ऊपर जो म्यूजिक था ना, वो उस तरह का म्यूजिक बहुत अच्छा, म्यूजिक बाकी बहुत स्केरी है, पावर एक्सीलेंस है, इफेक्ट करता है ना, जैसे बहुत, हाँ, और बिल्कुल राइट टाइम पे आता है, बिल्कुल सही उसकी वॉल्यूम है। वो उस तरह नहीं था बहुत। इन्होंने कंप्यूटर इफेक्ट्स, अभी ग्राफिक्स वगैरह का इन्होंने सहारा लेना पड़ेगा, लेंगे टू गिव द चिल्स टू क्रिएट दैट। लेकिन इफेक्ट इन्होंने एक दिखाया हॉरर सीक्वेंस, वो
वो बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं था। जो पैरों के चलने के निशान, वो लग रहा था कि एकदम एक कंप्यूटर गेम शुरू हो गई है। PS1 नॉट इवन 2 and 3, 4 भी नहीं, PS1 वाले जो थे ना कैलिबर के, उस क्वालिटी के इफेक्ट चले हैं। वो जो फुटस्टेप्स का था उसका उस ड्रामे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैच ही नहीं कर रहा। वो इफेक्ट्स इतने फेक हैं और बहुत बुरे थे। मट्टी कहाँ से आ गई कमरे में सामने? वो लग नहीं रहा कि वो बच्ची जो यहाँ खड़ी हुई है सामने मट्टी पे एक पैर चल रहे हैं, रियली नहीं था। बहुत बुरे ग्राफिक्स थे वो। एक और चीज़ जो डायरेक्टर गड़बड़ कर रहा है वो ये कि जब भी हॉरर बनता है, हॉरर का सीन आता है, आप एक क्रिएट करते हैं, जब कैमरा पैन करता है तो कुछ दिखाते हैं। एक छोटे बच्चे का शैडो हो सकता है, एक छोटे बच्चे की बैक हो सकती है, किसी के बाल हो सकते हैं, किसी का हाथ हो सकता है। कहाँ है वो? कुछ भी नहीं। The chills are missing. और जो चिल्स दिखाए स्पेशली ये गुड़िया वाले, उस पे मुझे हंसी आई थी। कैमरा वर्क इज वीक। मैं बहुत गंदा शॉट था गुड़िया यूं करके। बहुत गंदे शॉट। That was like वो उसकी जरूरत नहीं थी। वो अगर यहाँ बिल्डअप हुआ होता तो उसका आई एम द पर्सन जिसको डराना बहुत आसान है। मतलब मैं हॉरर नहीं देखता बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी डर जाता हूँ। हाँ, और डर नहीं मैं था। देखता अच्छा ये होगा, अच्छा ये था, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये। यही ना कि हर ड्रामे में आपकी सांस ऐसे होती है, आगे आएगा, आगे डराएंगे, But I think it's फिर आगे build up, जाते हैं। maybe. नहीं, ये इसकी एक ना हॉरर सीन्स की ना ये एक रूल्स हैं कुछ, कि अगर आपका कैमरा पैन हुआ है ना, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बेटा, चलो। अब बच्चे कह रही कुछ है बेटा, कुछ नहीं, चलो। तो जब वो गई है पीछे, कैमरे ने देखा है, हमने देखा है कि कुछ है, ये दिखा रहे हैं कुछ भी नहीं है। और साथ में जो सानिया सईद ने धक्के मारे हैं एंड में, वो भी बड़ा एबनॉर्मल था। नहीं देखिए वो तो वो टोटल जस्टिफाई धक्के मारना है। वो टोटल जस्टिफाई था। आप देखें किसी को नहीं फील हुआ बुरा? नहीं देखे मैं आपको एक बात बताता स्पेल था ना, स्पेल में थे ना, जादू हर कोई था। वो जो जादू पीछे बाबा पूरे कर रहा घर था। पे, वो हाँ, बाबा ये वो कर मेरा रहा था। क्वेश्चन भी है। नहीं, आई नो, जब असर होता है ना मुकरम, सब पे नहीं होता कि घर में हाँ, एक एक that's my बंदा question. स्पेल नहीं, वो हलवा लेकर आई है ज़ी नहीं, की। बट सबने नहीं खाया था। वो अभी मुझे नहीं पता नहीं, किसने खाया। किसी को तो फील होता कि देखिए, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है मेरी मुझे माँ ये का। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि हमेशा से मेरे ध्यान में कभी मैंने जादू वाली चीज़ देखी नहीं। मुझे लगता है जादू होता है तो कोई एक इंसान बिल्कुल ही पागल हो जाता है। जादू के अंदर जो मुझे समझ आई, जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, कि एक सिचुएशन बहुत ही खराब हो सकती है जादू की वजह से। हर इंसान का दिमाग पलट सकता है। सानिया सईद जैसी खातून जो बहुत धीमे मिजाज की हैं, वो इस तरह, वो तो जी की तो आग लगा रही थी बराबर, असल दिमाग घूमा है सानिया सईद का। बिल्कुल, लेकिन मुझे और फिर भी उसने- नहीं लगता कि धक्के देने वाला बनता है। दैट वाज टू मच। मारिया, हो गई है। मारिया, आपकी क्या राय है? हाँ, मुझे ये शायद, खैर हमें पता भी नहीं, हम एक्सपर्ट भी नहीं है इस तरह के कामों में। अच्छा, बात ऐसे करे थे, सबको नहीं, पता है। हमें वो पता है जो हमने चिल्ले फिल्मों में काट के देखा है। सब- नहीं, हम सिर्फ ड्रामेटिक्स के हिसाब से और आके बात अच्छा, लगने इम्पैक्ट के की भी हिसाब बात से अगर आप करें देखें ना, हाँ, इम्पैक्ट की अगर बात Impact देखें की बात तो करें। बात तो चले उनकी गलत थी कि भाई कि भाई आप हो जाता है, इन बातों पे होता है आप क्या कीजिए, कितना आपने रखना है कितना नहीं रखना है, इस पे आपका डिफरेंस हो सकता है कि आपने क्या वो हक में है ना, कितना रखना है। उन्होंने 20 लाख कह दिया, उन्होंने कहा कि आप उससे सूद समेत वसूल करेंगे और वट अगर ड्रामेटिक्स में देखें तो बाकी अगर ऐसी औरत जो सानिया का कैरेक्टर, वो बिल्कुल एक अच्छा और नॉर्मल और बात करने वाला है, तमीज़ से बात करने वाला है, उसके ऊपर अगर एक सिर्फ होता और बाकियों पे ना, तो इम्पैक्ट शायद ज़्यादा होता है कि अम्मा को क्या हो गया, अम्मा तो सही थी, तो शायद उससे इम्पैक्ट कम हुआ है। लेकिन आप साथ साथ वो भी दिखा रहे हैं इंटरकटिंग में कि वो बाबा जी कर रहे हैं। हाँ। अब पता नहीं उन्होंने किस पे किया, किस पे नहीं किया, कहाँ तावीज़ रखा है जिसका या- ज़्यादा असर या है, होता किससे- आगे आते हुए justify उनको करें। खिलाती, आते हुए उनकी खिलाती खिलाती कि या अपनी कुछ ये ज्यादा। मुंह मीठा करे ना, आके खिलाती तो पता कुछ चलता है कि ज्यादा। सिर्फ उसने देखिए, खाया। खाना तो सबने खाया, और खाना किसने बनाया? जीक्यू ने बनाया है। जीक्यू नहीं, वो जो मीठा लाए हैं ना, ज्यादातर मीठे पे होता जो भी है, लेकिन दिखाया तो ये नहीं कि जीक्यू किचन में थी दिन से। तो वो भी पता नहीं दिखाया कहाँ shot। तावीज़ें रख के हाँ, उसने गई है क्या वो। किया, उसने सबने खाना खाया, क्योंकि वो वाले जो लड़के वाले भी थे, वो भी बड़े सेंसिबल से लोग थे, वो भी बड़े बिफर गए थे। रुबीना है ना? आपा, राइटर Absolutely। सैयद नबील और शाहिद निज़ामी। एक तो यही जगह जो हमने अभी इतनी डिस्कशन जिस पे की है, ये थोड़ी सी और थी, क्योंकि एक तो मुझे 20 लाख पहले तो लगा के हैं आंटी पागल हो गई हैं, बट फिर मैंने सोचा अच्छा नहीं, ये जादू हो रहा है, ये इंटरकट में हो रहा है, तो जादू बहुत Establish नहीं हुआ कुछ सही एस्टैब्लिश तरह। नहीं हुआ था। एंड सो द राइटिंग अभी के लिए इज़ फाइन फॉर मी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट, बिकॉज इतनी मज़े की कास्ट है, सब अच्छे प्लेयर्स हैं, और उनकी तरफ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए कि जो हम ही जिसको क्वेश्चन कर लें। द राइटिंग फॉर मी फॉर नाउ वुड बी 6। गुड जॉब। 6 राइटिंग के लिए भी हाँ 6।
6 मारिया। जादू बहुत प्रिवेलेंट है हमारे सोसाइटी में, हर एक जो है ना, हर जगह आप देखें दीवारों पे भी लिखा होता है। सो उसको आप किस तरीके से इम्पैक्टफुल दिखा रहे हैं, इवन इन अ सटल वे, वो नजर आना चाहिए। राइटिंग 6 डायरेक्शन आप इस सजा। जहाँ अगर कहीं राइटिंग के भी इश्यूज थे तो वो डायरेक्शन में संभालने चाहिए थे। आई स्लाइटली डिसएग्री विद हर बाय व्हेन शी सेज कि शुरू से ही हॉरर बनना चाहिए, और रूल है, आई डोंट नो इफ दैट्स रियली ट्रू, बट मुझे लगा कि अभी बिल्डअप है। सो डायरेक्शन इज इन द मिडल फॉर मी, मतलब अभी कहीं नीचे चली डर जाती लगा है। आपको? नहीं, अभी नहीं, अभी बिल्कुल अच्छा, नहीं, ठीक। अभी नहीं। अभी के लिए इट्स 7। 7 हाँ, वेरी गुड nonetheless, हाँ, nonetheless। मैं इतना एक्साइटेड थी, मैंने डरना है तो मैं डरूंगी, तो वो बिल्कुल वो फीलिंग नहीं आई मुझे। आगे वाले एपिसोड्स में आई एम श्योर, आई एम होपिंग कि बेहतर डायरेक्शन होगी। एक्टिंग कमाल थी सबकी, अगेन आई एम सेइंग, बट डायरेक्शन वीक थी, क्योंकि यहाँ मुश्किल काम एक्टर्स नहीं है, सारा जो उसने क्रिएट करना है हॉरर, प्लस वो धक्के वाला सीन मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुआ, नहीं अच्छा लगा। तो ब्लंडर ज़्यादा हैं और बाकी चीज़ें कम हैं, तो नंबर घटेंगे आप इस भाई के। कितने? 5 ओके जॉब। मैं इसको एज अ हॉरर नहीं देख रही हूँ, एज अ जादू नहीं देख रही हूँ, सिर्फ फैमिली ड्रामा विद दिस देख रही हूँ। आबिस फॉर these episodes it's a 6 और जी एक्टिंग में सानिया सईद Stellar. So I will give her an 8. 8 वेरी गुड जॉब। नादिया? नहीं, सानिया सईद का बहुत अच्छा, वही बस एक वो जो पुश करने वाला था, काश वो कहते हैं कि नहीं इसको डिफरेंटली कर लें या मुझे नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो भी उनकी लाइंस हैं सब बहुत अच्छी। आई विल गिव हर 7 वेरी गुड जॉब। सानिया ऑब्वियसली वो एक पिलर लग रहा है जिससे सबको जोड़ा हुआ है। सानिया इज अ 7 क्या 7। चलिए नाम मेल बोलिए, कैटेगरी नाम में जी याद नहीं अफान करें। वही जो है नॉमिनेट हैं ड्रामा बंदिश से, बंदिश 2 से। इस वाली एपिसोड में कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी अफान के पास, बात जो थी वो सही उन्होंने निभाई। सो आई थिंक 6 गुड जॉब। नादिया? हाँ 6 6 गुड जॉब। मारिया? 6 is an evil number 999। चले जी, ये था जी बंदिश 2 का ड्रामा। हमारे सेट पे भी बहुत चिल्स हो गए हैं। हमने जो डायरेक्शन की वो दिया आपको कि आप ऐसे कर लेते ऐसे करते, वो ज़्यादा ड्रामा था जो कि आपने बनाया। खैर ये हमारा अपना ख्याल है, अभी देखें आगे कहानी में क्या खुलता है। चलें जी, अब एक और ड्रामे की तरफ चलते हैं जिसमें भी हॉरर हुआ था थोड़ा सा। एक दफ़ा जादू वादू उसमें भी किया गया था, लेकिन उसको पता नहीं क्यों जादू करना छोड़ दिया। वो 1-2 एपिसोड में ट्राई किया गया था, उसके बाद नहीं ट्राई किया गया। लेकिन वो खातून जो करना चाह रही थी ना, वो उन्होंने करके दिखा दिया। इंतहाई जहर लग रही थी वो, और बड़ा मजा आ रहा था। डायलॉग था ड्रामे के अंदर, जहर लग ये बात कर रहे हैं तेरे बिन का रिव्यू होगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले जादू की बात हो रही थी, और जादू जो सर चढ़कर बोले, बंदिश का जादू अभी सर चढ़कर नहीं बोला, लेकिन हमारे मुल्क में जो जादू टूने हुए हैं वो बड़े सर चढ़ के बोल रहे हैं। लोगों की मुख्तलिफ राय उन जादुओं के हवाले से कि भाई पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के कौन कौन लोग अब जादू करवा रहे हैं। आई डोंट नो ये सच है झूठ है, लेकिन हमारे ड्रामा में बहरहाल नज़र आ रहा है। एक और ड्रामा में भी थोड़ा सा जादू टूना हुआ था, लेकिन उसके बाद गायब हो गया। मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन की। तेरे बिन आपका मोस्ट फेवरेट ड्रामा चल रहा है और बड़ी हैपनिंग रही थी पिछली एपिसोड्स कुछ, और बहुत एक रोलर कोस्टर राइड थी कमाल की। मतलब ऐसी राइड जिसमें ज्यादती उल्टी विलन के साथ हो गई थी और मरियम के साथ कुछ नहीं हुआ। एनीवे मरियम ने की थी ज्यादती। अच्छा, बड़ा जबरदस्त हुक था उधर के आगे क्या होने वाला है, किस तरह से मुर्तसिम जो है अपनी बहन को लेके आएगा। और मुझे कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी, मैं उनका तज़किरा भी करना चाहूँगा कि उन्होंने क्लीशे थोड़ा एक नई चीज़ दिखाई है जो कि बहुत ज़रूरी था। वो जब तज़किरा आएगा आप लोग करेंगे तो उसमें मैं ज़रूर अपनी इनपुट दूंगा। हाँ, कौन सा था इतना बड़ा तस्करा? नहीं वो उसी वक्त उसी वक्त बताऊंगा वो क्योंकि ताकि ऑडियंस भी देखे वो क्या बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जुर्म से भी बढ़ के सस्पेंस तुमने ये होती है मिस्ट्री, इसको कहते हैं। ये जिसने पॉज दिया ना, सुनो इसके पीछे म्यूजिक है गाना। हुक है ये कोई क्या ड्रामा है, हुक है। हुक बाय द क्रूक। बाय द वे हुक में क्या हो रहा है आजकल? हुक नहीं तो हुक हो। अच्छा भी रहने दो भाई। अच्छा जी, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर सिराजुल हक, राइटर है नूरा मखतूम। एक्टर्स में शामिल हैं बहाज अली, युमना जैदी, बुशरा अंसारी, सुहेल समीर, फजीला काजी और फरहान अली आगा, हया
किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो उसके अपने character के नाम नाम के से, बजाय अपने कैरेक्टर के character। नाम से पहचाना सबीना जाए, तो- सबीना फारूक सबीना फारूक, सबीना बिल्कुल। फारूक। तो जी चलते हैं जी रुबीना, आप आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके सो मेरा तेरे तो बिन। मोमेंट मच अवेटेड मोमेंट आ गया था पिछली एपिसोड में, मतलब जिस दिन हम यहाँ से गए थे हाँ। थर्सडे को, तो जो एपिसोड चल रही थी 42 तो मैं थी। कहा था हाँ मजा आ गया है, तुम जरा देर हाँ, से हाँ, मैंने पहुंचो देखी हुई बात है। एंड दैट वाज व्हेन वापस आई है हया, और मीरब को फाइनली उसने कहा कि चलो मीरब, और लेके गया और छोड़ा वहाँ पे, और फिर कहा कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी की जिंदगी नहीं, तुम्हें तुम्हारी मर्जी की आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक हो। डायलॉग भी ठीक था, और फिर चला वो म्यूजिक जिसका मुझे इंतजार था कि ये सिचुएशन के साथ क्यों Finally नहीं आ चल गई। रहा। हाँ ये चल तो रहा है, मगर ये सिचुएशन तो अभी बनी नहीं, ये तो इस पे फिदा है, और ये म्यूजिक था कह वो रहा है lyrics वाली कि जगह, मैं क्या होती है बेवफाई मैं करके वो आया फिर वो उधर जब आया ना, तो फिर मुझे बहुत सुकून मजा आया, सुकून आया ठंड कि पड़ी। अब सही जगह कि गाना सही जगह। justify हो गया। So yeah, so I am happy now because पागल हो गए हम लोग। अब है ना, मुझे ये लड़का ऐसा दिखना चाहिए था, वो आना ही था। अगर अब भी But उसका हाथ बहुत पकड़ लेता देर ना। तक हमें उन्होंने तड़पाया है फॉर दिस मोमेंट कि ये लड़का बदले। सो एंड वेल डिजर्व्ड, उसने सब कुछ किया है बदलवाने के लिए, अब तो ले जाओ उसको वापस। सो या आई एम हैप्पी। अच्छा, मैं कहती हूँ कि जो बस अगेन हूटिंग और विसल वाला जो डायलॉग था ना, जिसने सबको पागल कर दिया, जिनके पेट में बल पड़े हुए थे ना, बल सीधे हो गए, वो लाइन सुन के कि जब हया जो है इनसे कहती ना कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो बाद में एंड में जब वो वहाँ जिसको लास्ट में कहता ना, तो तुमने पूछा था कि तुम कैसी लग रही हो, Exactly. जहर लग रही हो। ओए मुझे तो इसमें सीटी बजी। मैंने तो मैं तो actually- पहले से मैं बोल दिया so था। satisfied। मैंने एक्चुअली तालियां बजाई थी, है ना, ऐसा या जैसी भी थी एपिसोड, ये एंड कमाल। कर कमाल। इस पे तो ना विसल लगा देना पोस्ट में। जबरदस्त लाइन, मैं कहती हूँ। जो मुझे अगर किसी ने ऐड किया है तो मैंने कमाल मुझे कर था दिया कि है। ये ऑडियंस नहीं, को I think, और ऑडियंस अगर खुश हो स्क्रिप्ट गई में होगी। था तो अमेजिंग, मतलब आपने ऑडियंस को खुश कर दिया। अच्छा मेरा सिटी सवाल वाली है, लाइन क्या थी, हया को सिटी। अभी भी समझ आएगी? नहीं हया को तो समझ देखिए, नहीं नहीं आएगी, project अभी भी है नहीं उसका। आएगी, मतलब वो तो project है, उसको प्रोजेक्ट है, चाहिए। वो तो अपनी दोस्त है, वो नहीं, तो जो हया ने गुलाब जामुन खाते हुए लाइंस बोल लिए ना, बड़ा मजा आया। और हया को जो मजा आ रहा है उसके अंदर ना, उसने उसको- लेकिन द वे शी सेड इट, वो नॉर्मली बैठ के ऐसे भी कह सकती थी, उसने खाते हुए जिस तरह पॉज लिए, चस्के लड़की ना तैयार हो गई है भाई, मैं बता रही हूँ, हाँ। मैच्योर एक्ट्रेस हो गई कर करके ना, ये कर role। करके, वो अभी अब उसने बहुत- जिस तरह वो लाइंस बोली है, बहुत मैच्योर एक्टर अब की वो तरह उसमें एक बोली है, साइकोटिक पन भी मजा नजर आ आया। रहा था। अब उसे वो हाँ, जैसे जूही ने एंजॉय करना शुरू किया था ना कलंदर में, नाउ शी इज मजा एंजॉयिंग तभी आता है जब विलन या जो भी इस तरह का कैरेक्टर वो एक्चुअली उसमें चला जाए और मजा एक्टिंग में लगे एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग अब वो जैसे- अब वो अपनी अब ही जैसे lines अपना गुनगुनाते- character जब enjoy उसको कर रही है। ताल- गुनगुनाते ये हुए add गई है ना, करता है। ये उसने खुद direct- किया होगा, खुद ही गुनगुना रही ये डायरेक्टर ने नहीं बताया होता, ये डायरेक्टर ने ये नहीं बनाया होता, ये एक्टर फिर खुद करने लगता है उसके नुआंसेस को पिक, तो फिर नहीं, एक तरफ हमारी बच्ची तैयार होगी, दूसरी तरफ बच्ची समझ नहीं रही। इतना इंपॉर्टेंट सीन मरियम फिर हुई। वो शॉक मैंने सीख लिया उसका ये, वो नॉर्मल हो गई। बस ये देख लो ना। हॉरर मरियम, में डाल देते। अच्छा मरियम ज्यादती हो रही है, धोखा कुछ नहीं मिल पता गया, चला। भगा लिया, लेकिन लोग तबाह हो गए उसके पीछे। थप्पड़ पड़ गया, आपने जलील हो रही हूँ, प्लान भी उसने बता दिया, लेकिन मैं ऐसे हूँ। तो वो उसका एक एक्सप्रेशन है, इसी पे इसको ऑस्कर एक दिन मिल ही जाएगा शायद, लेकिन पता नहीं मरियम ने क्यों एक्सप्रेशंस नहीं दे रही। अब फिर मैं दोनों एपिसोड्स का बताऊंगी। वेरी पावरफुल, जब वहाज और मलिक ज़ुबैर का वो सीन था, एक लफ्ज़ में मुझे अब याद नहीं आ रहा, वो थोड़ा ऑफ था, बट नाइस कन्फ्रंटेशन। उसके बाद वहाज भाग के ऊपर जाता है, तो चाबी नहीं मैच हो रही, वो थोड़ा गलत ड्रैग चाबियां हो दी। गया, वो थोड़ा लंबा हो गया, तो उसमें थोड़ा सा मुझे ये होगी चाबी, वो वाली कर, छोटी वाली ट्राई करो, वो क्यों वाली कर, सारे घर की इतने के चाबियां? दरवाजे खोल रहा है, टक 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 टक, वो ऊपर थी, ये ज़रूरत नहीं थी इसकी, दिस वाज अननेसेसरी। तो वो जो 2-3 मिनट आपने ज़ाया किया, उसके बाद जब मैं एक्सपेक्ट करी थी कि नॉर्मली मैं कहती हूँ कि ड्रामा में नहीं मारपीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ थप्पड़ बनता था, यहाँ कुछ तो बनता कि तुम, वो उसने उसको गले से लगा लिया बहन को। मारिया, आपको कैसा लगा ये 2 एपिसोड्स, कैसी लगी? इंटरेस्टिंग लगी। अब मैं वो जो फाइल पकड़ के अब गया अपनी बहन को बचाने के लिए, तो अब वही हम देख रहे थे ना कि दिस इज कॉन्फ्रंट्रेशन होनी है आपके हीरो की और आपके विलन की, जो वो उसके इर्द गिर्द उसने फेरियां डाली हैं मलिक ज़ुबैर ने, और कहा तुम्हारा स्टाइल मुझे मार देगा एंड ऑल दैट। खैर आई मीन इट वाज गुड। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल maybe a little more drama in that, you know, but उसने इस वक्त क्योंकि उसको अपनी
आगे जिस तरह हुआ है कि उसके अपनी बहन की सेफ्टी या उसको लाने का वापस था, तो उसने इट्स अ गुड थिंग कि उसने हर चीज़ कुर्बान कर दी और उसने कहा कि अब तो हम फैसले भी हम करेंगे एंड एवरीथिंग, एंड ही सेड कि दिस सिचुएशन इज व्हेन आई हैव टू टेक माय सिस्टर बैक। वो चाबियां ज़रा कमरों की ज़्यादा दे दी थी उसने, एक ही कमरे में थी तो शायद एक ही देती है, जो देता वो। खैर एनीवे, वो गॉट द सिस्टर, मेरे ख्याल में सिस्टर का इसमें कोई मेरा मतलब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी। मुझे लग रहा था कि उसको कुछ नहीं हुआ किसी भी सिचुएशन में, इन द सेंस दैट आई मीन एक्सप्रेशन वाइज दैट सब इतना इमोट कर रहे हैं, सब पे अवसर हुआ हुआ है, यू नो, सबकी जान निकली हुई है, लेकिन आई थिंक वही एक बहन है जिसपे उसका कोई रिएक्शन ही नहीं लाइक उस तरीके से आ रहा, या रिलीफ का, जान बचाने का, या कुछ, यू नो, एक अगर एक्टिंग भी हो रही है तो एक की वजह से दूसरा एक्टर बेहतर एक सीन को बनाता है ना, तो वो जो दूसरे को भी सपोर्ट चाहिए होती है वो नहीं मिल रही होती, तो उससे चीज़ बहुत फ़र्क हो जाती है। अदरवाइज इट कैन गेट अप। जो माँ है एटलीस्ट उनका मुझे कुछ इमोशन गुस्से में ही नज़र आया ओवरऑल। एंड अब ये था कि जब उसने मीरब नमाज़ें पढ़ के दुआएं मांग रही है, हया आई एंजॉयड, शी इज एंजॉयिंग द सिचुएशन, ठीक है ना, वो जो शी इज एंजॉयिंग इट, लाइक वो बिना बात के भी मुस्कुरा रही है, उसको इस वक्त बड़ा सुकून मिला हुआ है, और उसको अपना हदफ जो है वो करीब और यू नो नज़र आ रहा है कि मैं ये हासिल कर सकती हूँ। जो मोहतसिम है उसको छोड़ के, आई थिंक दैट वाज लॉजिकल कि वो अब इतने अरसे के बाद वो उसको हाथ पकड़ता। इस दफ़ा मुझे था कि हाथ पकड़ के ना, अगर इसने कहा ना सब ठीक है कोई बात तो मैं कहती कि बात कर दो, उसके बाद मैं देख। राइटिंग पर चलते हैं, जल्दी से हम रेटिंग कर लें जी। नूरा मखदूम, राइटर। द राइटिंग वाज फाइन, जुमले अच्छे थे। अगर छोटी वाली जो छोटी जगह जो छूट जाती हैं वो हट जाएं तो खलीलुर रहमान कमर हैं वो हमारी। सो आई विल गिव हर अ 7 फॉर श्योर। 7, वेरी गुड। Very नादिया। दोनों एपिसोड्स की फास्ट पेस थे, द लाइंस वर गुड, द सिचुएशंस वर अमेजिंग। मीरब अब फाइनली घर चली गई, और वो दूसरी अगेन लाइन, 2 लाइंस इतनी कमाल है, जहर वाली और ये कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी की आज़ादी मुबारक हो। तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मुबारक भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी मर्जी, दैट मर्जी वर्ड, आहा हा हा, वेरी गुड डायलॉग्स। 7 ऑल्सो। 7। वो नादिया, वो याद है आपको, वो हार की बात होती है, ये कुछ कहता है कि मैं हारा बाहर से नहीं हूँ, हारा अंदर से, हाँ, अंदर से। ये डायलॉग बहुत अच्छा है। आई हैव स्पेट कर दो, स्पेट कर दो। सो ये 8 कर दो। उसने कहा हार तो मेरे अपने ही घर में हुई। जब वो 8 कर दो भाई, बस 7 नहीं, 8 कर दो। 8 बनता है। These lines जो ये सारा हुआ, और स्पेशली जब वो उसको कहता है कि मीरब को मेरा शुक्रिया कह देना, यू नो दैट, क्योंकि हम मरियम की बात कर रहे हैं, उसमें मलिक ने कहा कि आखिरी तड़का मैं लगाता हूँ, नेल इन द कॉफिन, कि मीरब का शुक्रिया अदा कर देना, शी हेल्प मी डू ऑल दिस। ओवरऑल यू नो आई इंटरेस्टिंग थे, और आगे देखते हैं कि क्या होता है, तो आई थिंक इट्स एन 8 फॉर मी। 8, वेरी गुड। अच्छा, डायरेक्शन हाँ। है ना, सारी गलतियां माफ हो गई हैं, बस आखिरी जो एक सिक्सर था ना, जहर लग रही हो, उसने सब गम धो दिए और कहा कि वाह वाह। सो फॉर मी द डायरेक्शन इज ऑल्सो वाह वाह, क्योंकि वही ला के रोका जहाँ उसको रुकना चाहिए था एपिसोड को। आई विल गिव सिराज ऑल्सो 7 फॉर श्योर। वेरी गुड। नंबर नहीं, वैसे तो अच्छा डायरेक्टर 8। 8। अच्छा। अभी थोड़ी देर में फिर तुम कम करोगे। डिपेंड करता मैं है। भी बुरा सीन याद दिलाता हूँ। याद दिलाओ, मैं वापस माइनस कर दूंगी, अभी वक्त है, अभी टोटल नहीं किया। ओवरऑल आई लाइक्ड द एपिसोड्स एंड आई विल गिव हिम अ 7। 7, गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस। अब चलते हैं जी, फीमेल एक्टर यमुना जैदी। She was fine. I will give her a 7. 7, Very good वेरी job. गुड परफॉर्मेंस। 7 जो किए सीन्स वो बहुत आला है। मारिया नंबर 7। 7। अब चलते हैं इस ड्रामे में जो मेल कैटेगरी है, वहाज अली की तरफ। जहर लग रही हो। 8। 8। 8 लड़का आ गया, अच्छा आ गया। 7 अच्छा आ गया। 7। वेल डन वहाज, क्या ठक 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 करके नंबर मिला। कोई बात कोई बात ही नहीं इसमें करने वाली। हाँ जी। तो जी ये था हमारे 5 ड्रामों का रिव्यू कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि जी इस हफ्ते कौन बाजी लेकर जाता है, कौन सा डायरेक्टर, कौन सा राइटर सबसे आगे होता है, कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस नंबर 1 कहलाते हैं इस हफ्ते के लिए स्पेशली। तो जी हमारे रिजल्ट कंपाइल होने वाले हैं, रिजल्ट्स का ऐलान होगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और जी रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और देखते हैं, दिलों की धड़कनें तेज़ हैं आपके साथ साथ हमारे जजेस की भी, क्योंकि आज कुछ आइडिया नहीं है कौन जीतने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है राइटिंग की। देखते हैं कौन सा राइटर ऑफ द वीक कहलाता है इस हफ्ते। नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं शाह यासिर, जुर्म से 14 नंबर उनको मिले हैं। सिदरा सहर इमरान 4थे नंबर पर हैं, मुझे प्यार हुआ था। 30वें नंबर पर हैं जी बंदी सीजन 2 से सैयद नबील और शाहिद निजामी। 18 नंबर इनको मिले हैं, नॉट बैड, गुड नंबर्स। अब मुकाबला है जी जहाजेब कमर और नूरा मखदूम में, यानी कि एहराम जुनू और तेरे बिन में। और दूसरे नंबर पर आए हैं जहाजेब कमर, 19 नंबर इनको मिले हैं। तो जी एक दफा फिर नूरा मखदूम बाजी लेके तेरे बिन से। और क्या लाइन थी, जहर लग रही हो, दिल से निकला था वो, दिल से निकला था। और बहाज ने कहा भी बहुत अच्छा था। तो जी नूरा मखदूम वेल डन, एक दफा फिर बाजी ले गई। अब चलते हैं जी डायरेक्शन की तरफ, और डायरेक्टर्स की नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। दो लोगों में टाई हो गया जी। पहली खबर ये है, जुर्म और बदर महमूद, नहीं, जुर्म और मुझे प्यार हुआ था में महरीन जब्बार और बदर महमूद में टाई हुआ है। लड़ाई है 5वें और 4थे स्पॉट की, तो दोनों ही 4थे नंबर पे भी हैं और 5वें नंबर पे भी हैं। और जी दूसरा और तीसरा नंबर भी टाई हो गया। आबिस रजा और सैयद रामिश रिजवी में 18 नंबर मिले हैं बंदिश से और एहराम जुनू से। तो ऑब्वियसली नंबर 1 है जी सिराजुल हक, एक दफा फिर तेरे बिन से 22 नंबर। वेल डन सिराजुल हक। पत्थर ढूंढने पे, पत्थर ढूंढने पे। चलो ओके। और अब जी दिल थाम के बैठे, क्योंकि अब पता चलेगा कि एक्टर, फीमेल एक्टर ऑफ द वीक कौन है। नॉमिनेशन हमारे सामने डराओ मत। आपने नंबर दिए थे। नहीं, और पिछली दफा तो। अच्छा जी 5वें नंबर पर हैं नीलम मुनीर, एहराम जुनू से। देखो 17 नंबर इनको मिले हैं। राबिया हो सकती है। राबिया। 4थे नंबर पर हैं तूबा सिद्दीकी, जुर्म ड्रामे से। 19 नंबर इनको मिले हैं, बहुत से नंबर मिले हैं। इस दफा बहुत टफ कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है एक्टर का, बहुत टफ। मुझे पता है। और तीसरे नंबर पर हैं युमना जैदी। राबिया ठीक है। और जी अब देखें कौन जीतता है, सानिया सईद या राबिया कुलसूम। मुझे प्यार हुआ था सकी राबिया कुलसूम और बंदिश 2 से दोनों विनर हैं। 22 नंबर मिले हैं राबिया कुलसूम और सानिया सईद को। क्या वेल डन, वेल डन। अच्छा, और ये भी मुकर्रम बात है कि ये इसमें 1 to 5 करके आप ये भी समझें कि जो 5th नंबर पे आ रहा है वो भी विनर है, क्योंकि इस वक्त जितने भी ड्रामे चल रहे हैं चैनल्स पे चल रहे हैं उनमें से ये टॉप 5 है। 5 ड्रामे। तो आप ये समझे कि इस वक्त जितने ड्रामे हैं उनमें टॉप 5 एक्ट्रेसेस हैं, तो ये ऑलरेडी विनर्स हैं। ऑलरेडी विनर्स हैं। दैट्स व्हाई दे आर इन द शो। या यू एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज़ 36 प्लेज इस वक्त ऑन एयर हैं, जिनमें उनमें से से आप choose 5 करते हैं। और हम चूज ऐसे नहीं करते। चूज भी उसका ये होता है कि YouTube व्यूज वो कितने आए, और दूसरा ये कि आपकी TRPs क्या आ रही है, उनको कंबाइन करके फिर एक फार्मूला लगाया जाता है। उसके बाद हमारे पास ये ड्रामे हम सेलेक्ट करते हैं। आप जी मेल एक्टर ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं। नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। वाह, आज का जेल और अस्पताल जेल। मतलब इस लड़के के 2 ड्रामे और आ जाएं तो फिर हमें फिर जरूरत ही नहीं है क्या करने की। मतलब Competition आई ही थिंक एक क्लैप आज के लिए वैसा ही हो जाएगी ये कि आप इतने ड्रामों में आपके 3 ड्रामे टॉप 5 में आ रहे हैं। चलें जी 5वें नंबर पर हैं बहाज अली, जुर्म ड्रामे से। 15 नंबर इनको मिले हैं। खुद ही हार के और खुद ही जीत जाते हैं ना। और 15 नंबर इनको मिले हैं जी। और 4थे नंबर पर हैं फिर वहाज अफान वहीद, 18 नंबर इनको मिले हैं बंदी सीजन 2 से की दूसरी एपिसोड पे। अब मुकाबला है वहाज और इमरान अब्बास में। और जी तीसरे नंबर पे वहाज मुझे प्यार हुआ था से 20 नंबर इनको मिले हैं और बड़े अच्छे नंबर मिले इनको मुझे प्यार हुआ था से। अब मुकाबला फिर इमरान अब्बास और वहाज अली में, एहराम जुनू और तेरे बिन में। और जी इमरान अब्बास को 21 नंबर मिले हैं और दूसरे नंबर पे हैं, और विनर एक दफा फिर वहाज। वेल डन वहाज अली। तेरे बिन से
23 नंबर इनको मिले हैं वहाज अली को, और विनर है यानी 5वें पे भी ये, फिर बीच में एक आया, फिर तीसरे पे ये, फिर बीच में एक आया, फिर नंबर अब वो 1 पे ये। कहेंगे फेवरेटिज्म हो रहा है, देख ले फिर नहीं, आप। भाई बहादुर फेवरेट कहना जब हो रहा है चाहिए- ये, हाँ, बहादुर कहना चाहिए मेरा मुकाबला अपने आप से। होना वैसे हर एक का यही चाहिए आई एम ना, कंपीटिंग every विद should माई be। सेल्फ। 3 ड्रामे। एक्चुअली राइट नाउ सिचुएशन यही है, अगर आप सीरियसली देखें जो हैं, और हमारी जजेस पे अब चलते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है ड्रामा ऑफ द वीक। नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। ये मेरा फेवरेट है। हाँ, ये फेवरेट कैटेगरी है। 5वें नंबर पर नादिया, गैस करें। विनर आ भी गया, है। सामने आ गया। खुद ही अब मुझे जर्म ड्रामा है 65। सही है, बिल्कुल। 65 नंबर प्यार, मिले प्यार। 120 अब में इसके से। बाद मुझे रुबीना, प्यार आप हुआ बताएं था, अगला है ना? कौन सा होगा? मुझे उसके बाद है राम मुझे होगा, प्यार हुआ था से। अच्छा फिर जी। बंदिश, मुझे प्यार हुआ था। अच्छा जी, चौथे नंबर पर कौन सा है? मारिया, आप कौन सा कह रही मुझे हैं? प्यार। हाँ, मुझे प्यार हुआ था। अब टाई आएगा। हो गया है। एहराम ठीक है, जुनू और मुझे ठीक प्यार हुआ था। ओके। 75 75 अब मार्क्स बंदिश, मिले हैं फिर दोनों को। बंदिश आएगा, बंदिश। फिर अब बंदिश। अब मुकाबला है बंदिश 2 और तेरे बिन में। अब देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है, बंदिश 2 या तेरे बिन। और जी बंदिश 2 जो है 76 मार्क्स लेके दूसरे नंबर पे है, तो नंबर 1 इस दफा फिर तेरे बिन 89 मार्जिन से जीते हैं जी। 89 मार्क्स मिले हैं सबसे। वेल डन टीम तेरे बिन, मतलब सबको पसंद आ रहा है, और ये ड्रामे ये में सही जान बात है तो पसंद आ रहा है। छोटे छोटे फ्लॉज तो हैं, लेकिन मजा आता छोटे-छोटे है बहुत देखने सारे का। फ्लॉज है, अगर वो भी ठीक होते तो क्या क्या छाती फिर फट तो जाती। फिर तो एक वो तो बस नेक्स्ट ये लेवल इन्होंने पे आता। हमारे जैसे लोगों के लिए रखा है ना कि फ्लॉज भी होने चाहिए हाँ, ना, थोड़ा- बिल्कुल ही कुछ नहीं। आपको भी हाँ, नहीं तो फिर हम क्या 10 बोलते से हैं? ऊपर अगर रहना। फ्लॉज ही ना होते फिर हम बोलते कि हमारा शो कैसे चलता। ये हमारे लिए फ्लॉज की है। हमारे हाँ, थैंक यू thank you। सिराजुल हक। अब हम और समझ करें। गए। चलें जी, कैसा लगा आपको आज का हमारा शो? हमें जरूर बताइएगा, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत जल्द अभी हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आपकी रेटिंग भी इंक्लूड होगी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे शो में। उसके पीछे वर्किंग जारी है, तो उसमें 3 जजेस हैं हमारे, जब मार्किंग दिया करेंगे फिर आपकी तरफ से एक मार्क आया करेगा। इन्होंने अगर 7 दिए हैं, 8 दिए हैं, अच्छे दिए हैं, आप हो सकता है 10 दे रहे हो या 2 दे रहे हो, तो वो भी 4 डब्बे बने हुए आएंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे। तो ताकि आपके दिल में भी कोई वो ना रहे ना कि आप सिर्फ कमेंट्स ना करें, आप आके वोटिंग करें और पार्ट बने और अपने फेवरेट सितारों को जिताएं, और जिनका काम आपको अच्छा लग रहा है उनको आप encourage करें। इलेक्शन भी यहीं करा लेते हैं सीरियसली। हाँ, क्योंकि वो तो करा नहीं सक रहे, वो तो हम ही करा यही लेते करा लेते हैं। तो जी हमें अपनी आराज़ जरूर आगाह कीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल भी नजर आ रहा है, और इंस्टा भी फॉलो कीजिए। इनके अगर आप, क्योंकि अक्सर जो कमेंट्स आते हैं वो पूछते होते हैं कि रुबीना अपन ने बड़े अच्छे कपड़े पहने, मैं नादिया खान ने ब्रांड कहा कौन सा है? हाँ कौन सा ब्रांड है, तो ये शो पे ये ना पूछे, वो आप इनके हमारी- इंस्टा जो है हमारी उन पे बात- जाके पूछे, जरूर ये बताएंगे। हमारी बातों पे focus हाँ, DM करें, वो सब पता चल जाएगा। इसके साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया खान और मारिया वासी को मुकर्रम कलीम के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारे अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।